अगर आप पेप गार्डियोला बन नहीं सकते हो, तो डेफिनिटली उसका स्क्वाड तो खड़ा कर सकते हो, चाहे वो कितना भी बुड्ढा हो गया हो। और यही स्ट्रैटेजी ज़ावी अपनाना चाह रहे हैं। डैनी एल्वेज़ ऑलरेडी आ चुका है। एलेक्सिस सैंचेज़ लुक्स लाइक ही माइट बी द नेक्स्ट साइनिंग फॉर ज़ावी इन हिज़ न्यू एरा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यार बार्सिलोना पे इतने पैसे क्या आ रहे हैं और साइनिंग्स का क्या तुक है? क्योंकि आप लोग सोच ही रहे होगे यार इतने बुड्ढे-बुड्ढे प्लेयर्स क्यों साइन करना चाह रही है? प्लस फेरन टोरेज साइन करना चाह रही है, एक तरफ एलेक्सिस सैंचेज़ करना चाह रही है, तो भाई कोई सेंस नहीं बन रहा। तो सेंस बनाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। वी विल टॉक अबाउट द सीवीसी डील, जिसके आप बहुत लोग पूछ भी रहे थे। तो पूरा आइडिया मिल जाएगा जिसकी क्या फाइनेंसेस है बार्सिलोना के एंड हाउ आर दे गोइंग टू अफोर्ड सो मेनी न्यू प्लेयर्स। तो एक बड़ी मछली से शुरू करें। लेट्स टॉक अबाउट द बिग फिश फर्स्ट। इस सबको गेस कर लिया होगा, अर्लिंग हालैंड की बात कर रहा हूँ। ये जनवरी की नहीं है, समर की बात हो रही है। लेकिन जैसे सब अजय ने सही बात की कि भाई पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो थोड़ा सा जो मैंने कह सकता हूँ रिसर्च की, थोड़ी चीज़ें खोजी, थोड़ी चीज़ें ब्रेक डाउन की, तो सम वॉट कहीं से शायद पैसे निकल के आ जाएं। 4 रीजन बताऊंगा जहाँ से पैसे निकल के आ सकते हैं कि हम हालैंड को साइन कर लेते हैं। सबसे पहला तो हमारा रैकुटेन के साथ स्पॉन्सरशिप खत्म हो रही है। उनकी जो डील थी दैट वाज 55 मिलियन a ईयर, 4 साल के लिए थी। लेकिन 1 साल का एक्सटेंशन और साइन किया था हमने, जो कि था फॉर 30 मिलियन। और कम इसलिए हो गया था क्योंकि कहते कोविड वाले टाइम से तो हम इतना नहीं दे सकते, तो इस वजह से डील कम हो गई थी। एंड मेसी लीविंग मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट था, क्योंकि मेसी की मार्केबिलिटी आप जानते ही हो। तो अगले सीजन के भाई 2 स्पॉन्सर से भी बात चली। बार्सिलोना की डील है 60 मिलियन तो देने ही देने, प्लस वेरिएबल्स होंगे कुछ जो भी पेबल होंगे थ्रू आउट द सीजन। तो 2 कंपनी है, बाइनेंस एंड FTX, दोनों ये क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है भाई। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो बैन होने वाला, इंडिया में मत करना। और 2 दिन पहले रायला और हमारे प्रेसिडेंट साहब लपोटा भैया की मीटिंग हुई थी, जब वो लोग मिलान गए थे। और ऐसा मीटिंग ऐसा नहीं इम्प्रॉम्प्टू नहीं थी, 1 हफ्ते से प्लान थी, पहले से फिक्स थी मीटिंग। तो मीटिंग हुई, उसमें काफ़ी डिस्कशन हुआ। और एक जो 3 कंडीशन निकल के आई बार्सिलोना के लिए भाई, उसमें एक जो सबसे एसेंशियल कंडीशन है दैट इज बार्सिलोना हैव टू विन द चैंपियंस लीग इफ यू वांट टू साइन अर्लिंग हालैंड। दूसरी ये थी कि उसको नंबर 9 चाहिए, एंड थोड़े बहुत जो वही उन लोग का जो पैसा वैसा है। तो अभी एक काफ़ी न्यूज़ चल रही CVC के बारे में, लेकिन लोग कह रहे हैं बार्सिलोना CVC डील एक्सेप्ट करने वाली है और फिर गाली दे रहे हैं लपोटा को। लेकिन असली स्टोरी जो हमने कह सकते हो पढ़ी है, जो हमने एथलेटिक को पढ़ी है, जो और जगह पढ़ी है, वो सेम नहीं है, उससे काफ़ी अलग है। तो एथलेटिक क्लब, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड ने इस डील के खिलाफ केस कर दिया है स्पेन में। तो अचिन क्या लगता है कि क्या निकल गया इस केस से, एंड कुछ पॉजिटिव निकलेंगे बार्सिलोना के लिए जिसके थ्रू वो अर्लिंग हालैंड को साइन कर पाए? यार वैसे तो सारे 42 क्लब्स जितने इन्वॉल्व थे इस डील में वोट करने के लिए, दे हैव ऑल गॉन फॉर इट। मेजोरिटी में बस 5 क्लब हैं जिन्होंने नहीं किया, उनमें से 2 के नाम डिस्क्लोज नहीं हुए हैं। 3 क्लब्स जो उत्कर्ष ने बताया, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड एंड एथलेटिक क्लब, इन लोगों ने इसलिए वोट नहीं किया यार क्योंकि ये सोच रहे हैं कि जो अपफ्रंट इसका जो पैसा मिल रहा है इससे, दैट इज इन द लॉन्ग रन एक्चुअली नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू द अमाउंट जितना आपको इसमें से देना पड़ेगा। मतलब आप जो खो रहे हो वो आप जितना पा रहे हो उससे कम है बेसिकली, अगर मैं बताना चाहूँ तो। यार सीवीसी करना ये चाह रही है कि वो 8.2% जो राइट्स हैं इन द स्पॉन्सरशिप एंड मीडिया राइट्स, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं जो ला लीगा के, वो एक्वायर करना चाह रही है वो 1.7 बिलियन यूरोज में। और इन 1.7 बिलियन यूरोज को सब क्लब्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एंड ये 50 साल का एग्रीमेंट है, जो तो पहले भी आप लोगों को पता था यार इतना लंबा एग्रीमेंट है। दिस इज समथिंग विच हैजंट चेंज फ्रॉम बिफोर। ये तो पुरानी सीवीसी डील के ही डिटेल्स हैं। बस यही है कि बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड दे आर सेइंग कि यार हमारे को नहीं करना। रियल मैड्रिड ज्यादा वोकल है बार्सिलोना से भी, तो ये कह रहे हैं कि हमारे को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना, अपने आप को नहीं कर रहा है इन्वॉल्व, बिकॉज जो हम इसमें अपनी स्टेक गिव अप कर रहे हैं, जो हमारे को जो अपना जो आप कह सकते हो रेवेन्यू जो हम गिव अप कर रहे हैं सीवीसी को, वो हम एक्चुअली ज्यादा कमा सकते हैं इन द लॉन्ग रन जितना हमें देना पड़ रहा है। तो दे आर थिंकिंग इट्स एक्चुअली नॉट एज फेवरेबल फाइनेंशियली जितना ला लीगा बनाना चाह रही है। और इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है यार कि हैवियर टेबास है, वो 2013 से ला लीगा का प्रेसिडेंट है एंड वो काफी वोकल है। मतलब ही डजंट लाइक कि मैड्रिड और बार्सिलोना की जो एक तरीके से डुओपोली सी बन रखी है ला लीगा में वो मेंटेन रहे। वो चाहता है कि थोड़ा इक्वालिटी रहे, इक्विटी रहे लीग में, कि सबको पैसे बराबर मिले जिससे सस्टेनेबल बने लीग, थोड़ा कंपटीशन बढ़े। तो इट्स नो सीक्रेट अबाउट दैट एंड ये भी दिख रहा है आपको। मतलब दैट इज व्हाई बार्सिलोना एंड मैड्रिड आर सो अगेंस्ट दिस डील एज वेल। तो ये तो रही सीवीसी डील की बात, बट बार्सिलोना सीवीसी डील से ही नहीं और भी एवेन्यू से पैसे कमा सकती है, विच इज मोस्टली प्लेयर सेल्स एज वेल। तो भाई फ्रेंकी डियोंग की लिंक्स आ रही हैं विच इज ऑल ओवर द प्लेस, आपको पता नहीं कहाँ से क्रेडिबल है कहाँ से नहीं है। और भी प्लेयर्स की लिंक आ रही है कि शायद इनको भी बेच दे, डेम्बेले का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। तो who do you think is going to generate that money for Barcelona उत्कर्ष, कि लगे कि यार हाँ we can afford somebody like a Haaland और भी इन्वेस्टमेंट्स कर पाए अपने स्क्वाड में। देखो बहुत सारे नाम उछल के आ रहे हैं, जैसे तुमने सही कहा कि डेम्बेले ने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से ऑलमोस्ट मना कर दिया है।
फ्रेंकी की बात आ रही है, लेकिन फ्रेंकी के पिताजी ने कह दिया ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर, जो कह सकते हो सेलेबल एसेट है क्लब के लिए। और मेरे ख्याल जिनको बेचने पे क्लब की मतलब हमारा स्क्वाड जो है उसकी वैल्यू नीचे नहीं जाएगी, हमारे और अंडर परफॉर्म नहीं करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला नाम तो भाई ऑब्वियसली दी मोस्ट फैन फेवरेट लूक डियोंग, वो लोन पे है, मुझे पता है उसको कोई ट्रांसफर मनी नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन द वेजेस हैं वो कम होंगी। दूसरा नाम आज निकल के आता है भाई सर्जिनो डेस्ट की बातें चल रही हैं कि उसको ही इज अवेलेबल ऑन द मार्केट फॉर 30 मिलियन, लेकिन डेस्ट का एक स्टेटमेंट आया था कि भाई उसकी बैक इंजरी चल रही है, उस वजह से उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, एंड ही वांट्स टू स्टे एट बार्सिलोना एंड प्रूव हिज वर्थ टू जावी एंड टू बार्सिलोना। तो अगर डेफिनेटली मौके देने चाहिए उसको, अगर इंजरी है तो मेरे ख्याल से मौके दो, अगर नहीं परफॉर्म करता तो उसके बाद यू कैन मेक अ डिसीजन। तीसरा प्लेयर भाई सैमुअल उमटीटी, आपको पता ही है कि 2-3 साल से कहानी चली रही है उसकी। एसी मिलान इंटरेस्टेड है, क्योंकि साइमन केयर को एसीएल होगी तो मोस्ट ऑफली ही इज आउट फॉर इस सीजन, तो बाहर ही, अगले सीजन की शुरुआत में ही बाहर रहेगा वो, तो एसी मिलान को इंटरेस्टेड लेने पे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसकी वेजेस इतनी ज़्यादा है कि ऑब्वियसली कोई 12-13 मिलियन उमटीटी को नहीं देगा भाई, जो इतना इंजर्ड प्लेयर है। एलबा की भी एलबा फ्री पे आया, उसके बाद भी उसकी वेजेस उमटीटी से कम है भाई। तो एक ही इसमें सोल्यूशन निकल सकता है उमटीटी के लिए कि थोड़े पैसे हम दे, थोड़े पैसे एसी मिलान दे, तब उमटीटी एसी मिलान जा सकता है, वरना नोबडी इज बाइंग हिम, एंड पूरी सैलरी देगा तो कोई डेफिनेटली लोन पे नहीं लेगा। चौथा प्लेयर अगेन अ फैन फेवरेट कोटिन्यो साहब है। अब भैया देखो कोटिन्यो के साथ दिक्कत ये है, उसकी मेरे ख्याल से ईगो प्रॉब्लम है। आई रियली डोंट नो, जो रिपोर्ट्स निकल के आती हैं भाई, वो कह रहा है कि कोई पीएल क्लब, टॉप पीएल क्लब उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और क्यों होगा भाई, तुमने परफॉर्मेंस देखो 2-3 साल से तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हें कोई खरीदना चाहेगा। और ऐट इतनी ज़्यादा भाई, मैं कह रहा मैं न्यूकासल जाऊंगा नहीं। तो वही बात है कि कोई से खरीदना नहीं चाहता, जो एक कैसे तो पोटेंशियल क्लब जो उसको खरीद सकता है वो जाना नहीं चाहते हैं। इटली में किसी के पास इतने पैसे हैं नहीं सीरियसली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कोविड चल रहा है, अभी थर्ड वेव में भी आ सकती है, तो किसी के पास इतने पैसे हैं नहीं कोटिनो में इन्वेस्ट करे, न्यूकासल में भी, तो वहाँ वो जाना नहीं चाहते। ये 4 सेलेबल एसेट्स हैं, देखो इसमें कितने जाते हैं जनवरी में। मिंगेजा वगैरह की बातें चल रही है अराउंड 15 मिलियन, तो लेट्स सी हु मूव्स आउट। मूविंग अगर इनकमिंग की बात करें तो अचिन ने बात करें, जैसे भाई बुड्ढे प्लेयर साइन कर रहे हैं, लूक डियोंग और एलेक्सिस सैंचेज की स्वैप डील की बात चल रही है। तो लूक डियोंग अगर इंटर जाएगा तो एलेक्सिस आएगा, और एलेक्सिस तभी आएगा जब फेरेन टोरेस की डील नहीं हो पाती, क्योंकि बिना जावी से पूछे डील कंफर्म नहीं होगी, मतलब कंक्लूड नहीं करेगा बार्सिलोना बोर्ड। तो जावी ने कहा अगर हम फेरेन टोरेस साइन कर लेते हैं तो हमें एलेक्सिस को साइन करने की नहीं जरूरत है, और ऑब्वियसली अगर फेरेन टोरेस नहीं आ पाता है ड्यू टू सम रीजंस, तब मे बी वी शुड गो फॉर एलेक्सिस सैंचेज। लेकिन अब ओवरऑल शुड अ क्लब लाइक बार्सिलोना एम एलेक्सिस सैंचेज, जो कह सकते हो पिछले 3-4-5 साल से आफ्टर आर्सेनल इज डेफिनेटली पास्ट हिज प्राइम। और यस, मुझे पता है लूक डियोंग भी कुछ ऐड नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है एलेक्सिस सैंचेज कुछ आके लूक डियोंग से एक्स्ट्रा ऐड करेगा। लूक डियोंग को हटा के एलेक्सिस को लाना, आप वही सोचो कि लाइक फॉर लाइक तो नहीं, आई थिंक एलेक्सिस विल स्टिल ऑफर अ लॉट मोर देन लूक डियोंग, पर कितना ऑफर करेगा वो बात है, क्योंकि आप स्क्वाड को, आप यंग स्क्वाड बनाना चाह रहे हो, ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग न्यू, तो कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रही। अब आप एलेक्सिस सैंचेज को अगर आप पुरानी वाइब्स वापस लाना चाहते हो, पुराना आप एक मेंटालिटी लाना चाहते हो, तो आई थिंक ऑलरेडी आप डैनी एल्वेस को साइन कर चुके हो। तो साइनिंग 2 प्लेयर्स फॉर वन पर्पस, आई डोंट रियली सीइंग दैट पर्पस बीइंग सर्व्ड, क्योंकि जावी खुद आया एज अ मैनेजर, उसका भी बैकरूम स्टाफ होगा। आई थिंक दे आर इनफ अलॉन्ग विद द लाइक्स ऑफ डैनी एल्वेस कि वो मेंटालिटी इन्फोर्स कर पाए। आई डोंट थिंक ऑन द पिच उसका कोई वैल्यू ज्यादा होगी। एंड ट्रांसफर पॉलिसी डेफिनेटली सीम्स अ लिटिल हैफहैज़र्ड अगर आप देखो, क्योंकि बार्सिलोना कोई ऑब्सक्योर प्लेयर से लिंक नहीं हो रही, ऐसा प्लेयर जिससे आप सोचो यार हाँ स्काउटिंग अच्छी चल रही है इसकी, या प्लेयर ये अच्छी स्काउटिंग, क्योंकि सारे प्लेयर्स ऐसे हैं या तो दे आर एक्स बार्सिलोना प्लेयर्स और प्लेयर्स हु आर यू नो बिल्कुल तो मार्केट में हॉट प्रॉपर्टी, जैसे हालैंड हो गया। और हालैंड की बात करो तो हालैंड बहुत लोग कह रहे हैं यार अफोर्ड कैसे कर पाएगी बार्सिलोना, किसको भी बेच दो। आई थिंक इवन इफ बार्सिलोना सेल फ्रैंकी डियोंग, तो ओवरऑल पैकेज आप एक तरीके से 60-70 मिलियन मिलाओ देने पड़ेंगे, और कंसिडरिंग एजेंट फीस, उसके पापा को भी फीस चाहिए, उसकी वेज डिमांड्स आर सो स्काई हाई एज वेल। तो इसमें एक थोड़ी कह सकते हो गुड न्यूज़ है, थोड़ा रिस्पाइट है बार्सिलोना के लिए, इज दैट फीफा ने नया रूल निकाला है कि एजेंट्स के लिए कि जो प्लेयर की जो वर्थ होगी, जो प्लेयर की ट्रांसफर फी होगी, उसमें से 6% से ज्यादा कमीशन नहीं ले सकते एजेंट। तो सबसे बड़ा, सबसे यहाँ पे कोने में बैठ के हमारे मिनू रायोला भाई रो रहे हैं, क्योंकि उनका ही सबसे ज्यादा कमीशन की भूख रहती थी, और कमीशन का आपको पता ही था भाई, अर्लिंग हालैंड में वो 30-40 मिलियन लेना चाहता था। इवन एट द टाइम ऑफ पॉल पोग्बा उसने 30 मिलियन का कमीशन दिया था, जो खाली यूवेंटस ने दिया था उस समय। यूनाइटेड ने कभी बेवकूफी उस समय नहीं की, बट सो 89 मिलियन का प्लेयर, 30 मिलियन कमीशन। तो सेम गोज विद हालैंड। हालैंड की जो एक्चुअली आप देख रहे हो ना 70 मिलियन 75 मिलियन में स्टील है, इज नॉट एक्चुअली स्टील, कंसिडरिंग कि यार आप इतना पैसा दे रहे हो ओवर द टॉप, इंक्लूडिंग वेजेस, इंक्लूडिंग हिज फादर्स फी, एजेंट्स फी। तो दिस कुड बी अ वेलकम रिलीफ फॉर बार्सिलोना, बट वही बात है कि इतना आप बार्सिलोना डोंट हैव सच एसेट्स एट द डिस्पोजल कि उनको बेच के वो 100-150 मिलियन ऐसा प्लेयर्स को खर्च सके, और खर्च भी दिए। तो आप सोचो यार हालैंड पे पूरा बजट लो करना, इज इट वर्थ इट? ऑब्वियसली यू नीड अ टॉप क्वालिटी नंबर 9, बट और भी स्क्वाड में ऐसे एरियाज है, आई वुड से सेंटर बैक है, फुल बैक भी, आई थिंक दोनों सेंटर बैक और फुल बैक वाले एरिया में यू नीड
reinforcements. तो blowing your budget on Haaland, कितना भी budget मतलब वो economic हो जाए through the agent fees, I don't think it does make sense. वैसे हालैंड की बात पे एक न्यूज़ और ऐड कर देता हूँ कि मजौरी को भी एयाक्स का जो राइट बैक है उसको साइन करने की बातें चल रही टू मिनो रायलो को अपीस करने के लिए। तो पता नहीं क्या पॉलिटिक्स, रिलेशन तो अच्छी है रायलो और लपोर्टा के बीच में, तो देखते हैं, समर आने दो तब पता चलेगा। लेकिन एक बात पक्की है, और लपोर्टा ने भी कहा है कि मैं मतलब ऐसे आउटराइट प्रेस में नहीं कहा है, लेकिन जो इनसाइड रिपोर्ट्स हैं, काफ़ी रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया है कि 2 साइनिंग्स देगा वो जावी को। तो चलो फेरेंटोरेस में एक मान लेता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से 60 to 70% डन डील है। कुछ इफ एंड बट वाली बात आएगी तो ही डील नहीं होगी, मेडिकल वाली दिक्कत हुई तो दूसरा पॉइंट आता है, चलो सेंटर बैक अभी है हमारे पास, इस सीजन काम चल सकता है। दूसरा सबसे जरूरत है, दैट इज सेंटर फॉरवर्ड। मेरे ख्याल से सेंटर फॉरवर्ड ज़्यादा जरूरी है सेंटर बैक से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि पीके शायद इस सीजन रिटायर नहीं होगा। तो उसमें काफ़ी न्यूज़ आ रही थी कि पीके रिटायर होगा, लेकिन पीके सीजन रिटायर नहीं हो रहा है। उसके कैंप से अभी जैसे न्यूज़ आई है, उसने डिनाई कर दिया एनी रूमर्स ऑफ रिटायरिंग। तो मे बी इन दिस विंडो वी शुड गो फॉर अ सेंटर फॉरवर्ड। और 4 बंदों से हम लिंक हो रहे हैं, कवानी, ओबा से, तो जैसी ओबा आर्सेनल की कैप्टनसी हटाया तो सालाना रूमर्स होते, जो मीडिया रूमर्स होते, ओबा के साथ वो चालू हो गए, लेकिन उसमें कोई कह सकते हो कोई बैकिंग अप नहीं है, एंड मेरे ख्याल से बार्सिलोना ने अप्रोच भी नहीं किया उसके लिए। तीसरा मार्शियल है, एंड चौथे ऑब्वियसली जो बहुत नाम उड़ रहा है, चौथा रिवर प्लेट का फॉरवर्ड जूलियन एल्वारेज है। मैं अपना ओपिनियन तो ब्रीफ में बिफोर मूव ऑन टू तो मैं कहूँगा प्लेयर आई वुड लव राइट नाउ एट बार्सिलोना, अगर वो फिट रहता है तो इस एडिसन कवानी, क्योंकि हमें अभी शॉर्ट टर्म में भी स्ट्राइकर चाहिए जो परफॉर्म कर पाए आगे तुरंत, तो वो डेफिनेटली वो कर सकता है। और अगर जो हमारा ड्रीम है हालैंड, उसके लिए हम विंडो में जाते हैं, तो मैं ऐसा स्ट्राइकर नहीं लाना चाहते जो भाई बेंच पे बैठ के वेजेस खाएगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे ख्याल से कवानी इज द बेस्ट मैन फॉर बार्सिलोना। अजय, तुम्हारा क्या ख्याल है इस पर? वेल आई डोंट थिंक कि कवानी ऐसे जाएगा, क्योंकि जो यूनाइटेड में खुद ट्रांसफर की जो पूरी चल रही है, ऑल द स्ट्रैटेजी अंडर रैगनिक, लग नहीं रहा कवानी छोड़ के जाएगा, क्योंकि डज फिट इन रैगनिक्स प्लान एज वेल। और प्लस ये बात भी है कि कवानी खुद यूरुग्वाई वापस जाना चाहता है, तो वह 6 महीने वो दोबारा रीलोकेट करके व्हेन ही अल्टीमेटली वांट्स टू गो बैक टू यूरुग्वाई, उसका कितना सेंस बनता है पता नहीं। ऑबेमेयांग का लिंक पता नहीं कितने क्रेडिबल है, वो उत्कर्ष ने भी कहा, क्योंकि ऑबेमेयांग का ये है कि ही वुड फिट बार्सिलोना इफ ही इज इन प्लेइंग, बट फिर यही है कि आर्सेनल से टू डिस्कार्ड हो चुका ऑलमोस्ट प्लेयर एंड बार्सिलोना जा रहा है, तो रियली डज शो यू द स्टेट ऑफ अफेयर्स। एंड बाकी लिवर प्लेट का प्लेयर अभी साइन करना, कंसिडरिंग कि यार अभी 6 महीने के आप एज अ शॉर्ट टर्म प्लान, आई डोंट थिंक इट मेक सेंस। प्लस ये बात भी है कि यार एडजस्टमेंट पीरियड ही आपको 6 महीने से ज्यादा लग जाता है कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका टू अ यूरोपियन लीग, स्पेशली ला लीगा। तो आउट ऑफ ऑल दिस 4 कवानी का सेंस इसलिए बनता है क्योंकि कवानी यार वो प्रेसिंग अप, वो जो आप कह सकते हो जो पोजेशन फुटबॉल जो खेलना चाहता है जावी, प्रेसिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो प्रोवाइड करेगा कवानी, बिकॉज ही इज दैट टाइप ऑफ फॉरवर्ड। बस एक उसके साथ कैविएट है, इफ ही डज गो विद फ्रॉम यूनाइटेड टू बार्सिलोना, ही इज वेरी इंजरी प्रोन। मतलब वो जब से पीएसजी के उसके लास्ट 2 साल देखो, यूनाइटेड में इस बार देखो, तो हिज गेम एक तरीके से उसके लिए बहुत कंबस्टेबल गेम है उसका, क्योंकि वो प्रेस इतना करता है, उसकी बॉडी अब इट इज स्लोली गोइंग टुवर्ड्स द रिटायरमेंट एज, तो वो बॉडी उसकी कीप अप नहीं कर पाती प्रेसिंग गेम्स, एंड ही इज आउट 3-4 गेम खेलने के बाद फिर इंजर हो जाता है। तो इफ बार्सिलोना आर रेडी टू टेक अ रिस्क, रेडी टू टेक अ पंट, तो आई थिंक कवानी बेस्ट साइनिंग है। बट ओवरऑल देयर आर रियली नॉट अ लॉट ऑफ वेरी गुड ऑप्शंस जिसको आप सोच सको यार कि 6 महीने से आगे आप पूरे स्क्वाड में इंटीग्रेट कर सकते। So guys, that's it for this video। पहले मैंने कहा था कि वेरी क्लोज टू 4.5 के, तो अगर आप यहाँ पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन दबा देना, एंड विल कैच इन द नेक्स्ट वन।